उत्तर प्रदेश के सभी डिस्ट्रिक्ट्स के अंडर 19 के ट्रायल्स लगभग स्टार्ट हो गए हैं। कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के हो गए हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट की डेटा आ गई है और कुछ डिस्ट्रिक्ट की डेटा आने वाली है। तो हमारे भी डिस्ट्रिक्ट जो जौनपुर डिस्ट्रिक्ट है उसके भी ट्रायल्स कल थे, तो उसके कुछ फुटेज भी हम दिखाएंगे। और आपके काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं जो पहली बार रजिस्ट्रेशन किए हैं कि यूपीसीए ट्रायल कैसे कराता है या डिस्ट्रिक्ट के ट्रायल्स जो होते हैं डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन किस तरीके से कराया जाता है। तो प्रोसेस की हम बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप कि ट्रायल्स का तरीका कैसे होता है, ट्रायल्स कैसे कराए जाते हैं। देखिए, पहले तो ऑफलाइन होता था, लेकिन उस समय भी प्लेयर रजिस्ट्रेशन फॉर्म 1 महीने तक भरे जाते थे। 1 महीने से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम, लेकिन इस बार 1 महीने 7 दिन का मौका दिया गया था। जो रजिस्ट्रेशन ओपन थे वो 15 फरवरी से 22 मार्च तक था। तो ट्रायल्स वही प्लेयर्स दे पाएंगे जो रजिस्टर्ड होंगे, मतलब जो 22 मार्च से पहले रजिस्ट्रेशन कर दिए होंगे और फीस उन्होंने डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन में जमा कर दिया होगा, तभी वो ट्रायल्स दे पाएंगे। तो ट्रायल्स का पहला प्रोसेस ये है कि आपके पास कॉल जाएगी या मैसेज आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आएगा, इस दिन इतने बजे आपको रिपोर्ट करना है ट्रायल्स के लिए। ट्रायल्स में कुछ डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगती हैं और कुछ डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन डॉक्यूमेंट नहीं मांगती। जैसे डॉक्यूमेंट्स मांगती हैं तो मतलब क्या कि आपका डॉक्यूमेंट्स, आपका बर्थ सर्टिफिकेट देखेंगे, आधार कार्ड देखेंगे और जो रजिस्ट्रेशन की स्लिप मिलती है, जो रिसीविंग मिलती है वो देखेंगे, उससे भी मैच कराएंगे कि आप लिस्ट में हो या नहीं हो 19 के उनके यहाँ। तो इसी पहला प्रोसेस यही होता है। तो आपके पास कॉल जाएगी तो आप रिपोर्ट करेंगे। जैसे हमारे यहाँ 2:30 बजे से ट्रायल था, तो रिपोर्टिंग टाइम 2:30 बजे के बाद, 2:30 बजे से था। तो सभी प्लेयर्स इसी तरीके से आ जाते हैं और लाइनअप हो जाते हैं। प्लेयर्स को लाइनअप लगा के, लाइनअप करा के उनके डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन किया जाता है। बैट्समैन की अलग लाइन बना दी जाती है, बॉलर्स की अलग लाइन बनवा दी जाती है। बॉलर्स में भी कि कौन मीडियम पेसर है और कौन स्पिनर है उसकी अलग बनवा दी जाती है। कुछ डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन ये भी करते हैं कि ऑफ स्पिनर, लेफ्ट आर्म स्पिनर, लेग स्पिनर पूछकर उसको भी अलग करते हैं। उसके साथ साथ बैटिंग में भी आपसे पूछा जाएगा कि आप मिडिल ऑर्डर हो कि लोअर ऑर्डर हो कि आप ओपनर हो। और एक चीज़ में आपको कंफ्यूज ये नहीं होना है कि कुछ प्लेयर गलती से अपना बैटिंग ऑर्डर गलत चूज़ कर देते हैं। तो अगर आपने ओपनर का चूज़ किया है तो ट्रायल्स में आप चाहते हैं मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करना, तो मिडिल ऑर्डर का भी आप अपना दे सकते हैं कि मैं मिडिल ऑर्डर का बल्लेबाज हूँ। वहाँ जो चूज़ किए हैं वो मायने नहीं रखता। और जब आप आगे लेवल में जाएंगे तो सेलेक्टर पर डिपेंड करेगा कि आपकी बैटिंग पोजीशन क्या होगी। तो ठीक इसी तरीके से करा लिया जाएगा और सबको बारी बारी से चेस नंबर दिया जाएगा और एक सीट पे सभी प्लेयर्स का चेस नंबर और नाम नोट किया जाएगा। वही चेस नंबर और नाम लेकर सेलेक्टर्स ग्राउंड में आ जाएंगे। उसके बाद आपकी स्किल देखी जाएगी। तो आपको बारी बारी से किसी बैट्समैन को 10 बॉल, किसी को 12 बॉल, किसी को 13 बॉल, किसी को 15 बॉल, ठीक इसी तरीके से दिया जाता है। और बॉलर्स को भी कुछ मीडियम पेसर को नई बॉल दी जाती है और कुछ मीडियम पेसर को पुरानी बॉल दी जाती है। स्पिनर्स को तो पुरानी बॉल ही दी जाएगी। तो आपको दिया जाएगा, आप अपनी स्किल दिखाएंगे, मतलब आप बॉल करेंगे या बैटिंग करेंगे। कुछ डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन ओपन नेट में कराती हैं, जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट में आप देख रहे हैं जो ट्रायल्स हो रहे हैं वो ओपन नेट्स में हो रहे हैं। और कुछ डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन नेट्स में भी करा देती हैं। वो आपके डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन पे डिपेंड करता है कि वो ट्रायल किस तरीके से ऑर्गेनाइज करा रही है। तो उसमें आप ठीक इसी तरीके से बैट्समैन अपनी बैटिंग करेगा, बॉलर अपनी बॉलिंग करेगा। अगर कीपर कम रहते हैं तो विकेट कीपर्स की ये होती है कि सिर्फ बैटिंग स्किल बहुत बार नहीं देखी जाती, सिर्फ कीपिंग स्किल देखी जाती है, कौन अच्छा विकेट कीपर है। तो कुछ जगह ऐसे भी होता है कि विकेट कीपर्स को बैटिंग नहीं मिलती, लेकिन हर डिस्ट्रिक्ट में ऐसा नहीं है। अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में 20 विकेट कीपर आ गए हैं तो वहाँ उनकी बैटिंग स्किल भी देखी जाएगी कीपिंग स्किल के साथ साथ। उसके बाद आप देखेंगे एक पेपर शीट लेकर जो सेलेक्टर्स रहते हैं, जो सेलेक्ट करते हैं वो ग्रेडिंग करते हैं प्लेयर्स की, कि ग्रेड देते हैं कि A+ ग्रेड में देखिए जो शानदार, जिसको सबसे आउटस्टैंडिंग सेलेक्टर को लगेगा उसको A+ मिलेगा, और जो ठीक ठाक अच्छा रहेगा उसको A मिलेगा, और उसके बाद B जो थोड़ा सा अच्छा रहेगा, और C मतलब कि बैट्समैन या बॉलर में वो उस टाइप की स्किल नहीं है तो वो सेलेक्शन के लायक हो। तो ये हो गई ट्रायल की प्रक्रिया। ठीक इसी तरीके से ग्रेडिंग देने के बाद सिलेक्टर अपने पास सीट रख लेंगे। अब आपका अंडर 19 का ट्रायल डिस्ट्रिक्ट लेवल का कंप्लीट हो गया हो। अब सेकेंड प्रोसेस क्या होता है, अब सपोज कीजिए कि 120 बच्चे थे, 120 प्लेयर्स ट्रायल देने आए, तो 120 में से टीम बनानी होगी 16 की और 8 स्टैंड बाई रहते हैं। 16 से 24 तक की टीम रहती है। लेकिन उससे पहले भी एक फ़िल्टर किया जाता है। फ़िल्टर ये किया जाता है कि इंटर डिस्ट्रिक्ट मैचेस होते हैं। इंटर डिस्ट्रिक्ट मैचेस कैसे हो गए, जैसे 120 लड़के हैं तो उसमें से कभी कभी
60 बच्चों को सिलेक्ट कर लेंगे, कभी 80 बच्चों का करके 3-4 टीम बनाकर उनके मैचेस करा दिया जाएंगे आपस में। तो आपस में 2 या 3 मैचेस देने के बाद उनका परफॉर्मेंस ऑब्जर्व किया जाएगा। 40 ओवर के मैचेस दिए जाएंगे या 50 ओवर के मैचेस दिए जाएंगे। उस मैचेस के परफॉर्मेंस के आधार पे जो डिस्ट्रिक्ट की टीम बनती है। यही है सभी डिस्ट्रिक्ट में ट्रायल्स का प्रोसेस, चाहे जिस डिस्ट्रिक्ट में। हाँ, कुछ डिस्ट्रिक्ट में ऐसे होते हैं जहाँ प्लेयर्स कम होते हैं, तो वहाँ क्या होता है, कभी कभी इंटर डिस्ट्रिक्ट मैचेस नहीं होते। कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में ऐसा नहीं है, क्योंकि यूपीसीए के सभी प्लेयर्स सभी डिस्ट्रिक्ट्स में अब इंटर डिस्ट्रिक्ट के मैचेस स्टार्ट हो गए हैं। अब आपका क्वेश्चन ये आ रहा है कि यहाँ सेलेक्ट जो हो जाएगा, जो अच्छा परफॉर्म करेगा, अब उसको क्या होगा, उसका सिलेक्शन डिस्ट्रिक्ट की टीम में हो जाएगा मंडल के मैचेस के लिए। इसके बाद का प्रोसेस है मंडल के मैचेस में, अब मंडल में आपको 2 मैचेस मिलेंगे। और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे साथ बने रहिए। ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, किसी नेक्स्ट वीडियो में आप अगर कमेंट करके बताएंगे कि मंडल में क्या होता है या मंडल के बाद कैसे होता है, या फाइनल टीम में पहले भी बनाया है वीडियो कि यूपीए की या किसी भी स्टेट की फाइनल टीम कैसे बनती है। लेकिन आप रिक्वेस्ट करेंगे तो फिर से हम, अगर आप कमेंट करेंगे, आपकी इच्छा होगी कि वीडियो उस टॉपिक पे चाहिए, तो उस पर भी हम बना के देंगे कि कैसे डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन के बाद मंडल के मैचेस क्या होते हैं, मंडल के बेनिफिट्स क्या होते हैं, मंडल के बाद जोनल होते हैं, जोनल के बाद फाइनल ट्रायल कैसे होते हैं, सारी टॉपिक पे बनेंगे। अगर कोई और क्वेश्चन हो आपको तो इंस्टा का लिंक खुला हुआ है, वहाँ इंस्टा का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, वहाँ ज़रूर हमारे साथ जुड़े। और एक रिक्वेस्ट और है, इस बार हमको हमारे काफ़ी सब्सक्राइबर जौनपुर मेरे डिस्ट्रिक्ट में मिले, तो जो भी मिले हैं कमेंट करके ज़रूर अपना नाम और एड्रेस ज़रूर बताएं कि हमको भी पता चले कि जौनपुर के किस जगह से आप हैं। देखिए, मैं फिर से अपना लोकेशन बता दूं, काफ़ी लोग पूछते हैं। जौनपुर में बेलवा मार्केट पड़ता है, बेलवा से आप मछली शहर रूट पे जाएंगे तो जंगी रोड मार्केट से जस्ट पहले मेरी क्रिकेट एकेडमी है, तो वहाँ आकर किसी से भी पूछ लेंगे, या बेलवा में भी आकर किसी से भी पूछ लेंगे तो हमारी एकेडमी के बारे में पता चल जाएगा। और आपको का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका प्यार कल ट्रायल्स में भी दिखा, जिससे मैं मिल पाया बहुत अच्छा लगा। जिससे नहीं भी मिल पाया सब्सक्राइबर है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कुछ देर ट्रायल्स में आने के बाद मैं कुछ अपने निजी काम से बाहर चला गया था, उसके बाद मैं लास्ट में आया ट्रायल्स में। तो और हाँ, आपके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस ये आ रहे हैं कि मेरे डिस्ट्रिक्ट में कब होंगे। जहाँ रजिस्ट्रेशन आपने किया है उनसे कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ हमने भी कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो कॉल ही नहीं पिक कर पा रहे हैं। तो जहाँ रजिस्ट्रेशन ऑफिस था वहाँ एक बार जाकर जरूर पता कर ले। सभी डिस्ट्रिक्ट के फॉर्म आना, वो ट्रायल्स की डेट आना स्टार्ट हो गया कुछ। और अगर आपके डिस्ट्रिक्ट की ट्रायल की डेट आ गई हो तो ज़रूर कमेंट करके बताएं, लोकेशन बताएं, जिससे किसी आपके भाई की हेल्प हो सके जो ट्रायल देना चाहता हो। और हाँ, लखनऊ की डेट भी आने वाली है। आपके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे, तो लखनऊ की भी डेट आने वाली है। हफ्ते या 10 दिन में सभी डिस्ट्रिक्ट के यूपीसीए के ट्रायल्स हो जाएंगे अंडर 19 के। हाँ, 16 के भी ट्रायल्स वाराणसी में स्टार्ट है, और 19 के बाद 16 के ट्रायल्स होते हैं। तो इन्फॉर्मेशन आपको ट्रायल से रिलेटेड इस चैनल पे मिलता है।